हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, वंदना टेक्स 24 मिनट्स टू रीच हर स्कूल इफ सी गोज एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। इफ सी वॉन्ट्स टू रीच स्कूल इन 20 मिनट्स व्हाट शुड बी हर स्पीड। तो यहाँ पर बोला गया है कि वंदना अगर 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर चलती है तो 24 मिनट्स में वह अपनी स्कूल पहुँच जाती है। अगर वह 20 मिनट्स में स्कूल पहुँचना चाहती है तो उसे कितने स्पीड से चलना होगा, ये पूछा है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर टाइम और स्पीड के बारे में दिया गया है। तो टाइम का वैल्यू 24 मिनट्स था, तो यहाँ पर 24 लिखेंगे। नेक्स्ट उसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर था, तो यहाँ 5 लिखेंगे। जब वो 20 मिनट्स में स्कूल पहुंचना चाहती है तो यहाँ पर 20 मिनट्स लिखेंगे। तब उसका स्पीड कितना होगा ये पूछा गया है, तो मान लेते हैं उसका स्पीड x है। अब इस डाटा के हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पता लगाते हैं कि यहाँ डायरेक्ट वेरिएशन का केस है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन का केस है। डायरेक्ट वेरिएशन के केस में एक वैल्यू इंक्रीज करेगा तो दूसरा वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, या तो एक वैल्यू डिक्रीज करेगा तो दूसरा वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट इनवर्स वेरिएशन के केस में एक वैल्यू इंक्रीज करेगा तो दूसरा वैल्यू डिक्रीज करता है, या तो एक वैल्यू डिक्रीज करेगा तो दूसरा वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब हम लोग गिवन प्रॉब्लम में देखेंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन के केस है। वंदना जब 5 किलोमीटर स्पीड से चल रही थी तो उसे स्कूल पहुंचने में 24 मिनट्स लगा। अगर वो 20 मिनट्स में स्कूल पहुंचना चाहती है तो उसको अपने स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट मीन्स टाइम यहाँ डिक्रीज हो रहा और स्पीड इंक्रीज हो रहा है। तो टाइम अगर डिक्रीज हो रहा है और स्पीड अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये हम लोग का इनवर्स वेरिएशन का केस होता है। तो इनवर्स वेरिएशन के केस में हम लोग लिखेंगे, फॉर इनवर्स वेरिएशन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। यहाँ पर x1 y1 ये दोनों हैं, तो आइए इसे लिख लेते हैं। दैट इज 24 इंटू 5 इज इक्वल टू, यहाँ x2 पूछा है, ये x2 है तो लिख लेते हैं, इंटू y2 का वैल्यू x कंसिडर करें तो यहाँ x लिखेंगे। अब यहाँ से x का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू होगा 24 इंटू 5, लिखते हैं उसको 24 इंटू 5 डिवाइडेड बाई ये 20 रहेगा। नेक्स्ट 5 से 20 को कट कर लेंगे, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। देन 4 के साथ में 24 को कट कर लेंगे, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू मिल गया, x इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स वंदना अगर 20 मिनट्स में अपने स्कूल पहुंचना चाहती है तो उसका स्पीड होगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, ए फोर्ट इज प्रोवाइडेड विथ फूड फॉर 80 सोल्जर्स टू लास्ट फॉर 60 डेज। फाइंड हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ 20 एडिशनल सोल्जर्स ज्वाइन आफ्टर 15 डेज। यहाँ पर बोला गया है एक फोर्ट में 80 सोल्जर्स के लिए 60 डेज तक का फूड है। 15 डेज के बाद में अगर और 20 सोल्जर्स वहाँ आ गए तो बताइए फूड अब कितने दिन तक चलेगा। तो यहाँ पर सोल्जर्स और डेज के बारे में बताया गया है। सोल्जर का नंबर यहाँ पहले 80 था और 80 सोल्जर्स के लिए 60 डेज तक के लिए वहाँ पर फूड सप्लाई था। नेक्स्ट 15 डेज के बाद में बोला गया है, तो हम लोग ऐसे केसेस में जितना डेज दिया रहता है उसमें से 15 को माइनस कर देते हैं, तो 60 माइनस 15 कर लेते हैं, ये वैल्यू हो जाएगा 45। तो डेज के नीचे में हम लोग 45 लिख लेंगे और यहाँ सोल्जर का जो नंबर था उसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट 15 डेज के बाद में बोला गया है और 20 सोल्जर्स यहाँ ऐड हो गए। दैट मीन्स
अब टोटल 100 सोल्जर्स हो गए, तो कितने दिनों में वो फूड खत्म हो जाएगा ये पूछा है। तो डेज का नंबर हम लोग x कंसिडर कर लिए। अब हम लोग इस डाटा के हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम लोग को पता है डायरेक्ट वेरिएशन के केस में एक वैल्यू इंक्रीज करता है तो दूसरा वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, और एक वैल्यू डिक्रीज करेगा तो दूसरा वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। और इन्वर्स वेरिएशन के केस में एक वैल्यू अगर इंक्रीज करता है तो दूसरा वैल्यू डिक्रीज करता है। या तो ये बोल सकते हैं एक वैल्यू डिक्रीज करेगा तो दूसरा वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब आइए इस प्रॉब्लम में हम लोग देखते हैं कि कौन सा केस बनता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं सोल्जर्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो सोल्जर्स का नंबर अगर इंक्रीज हुआ तो फोर्ट में जितना फूड था वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सोल्जर्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। फूड अगर जल्दी ख़त्म हो जाएगा मतलब डेज का नंबर यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये केस बनता है हम लोग का इन्वर्स वेरिएशन का केस। और इन्वर्स वेरिएशन के लिए हम लोग लिखेंगे फॉर इन्वर्स वेरिएशन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। यहाँ x1 y1 ये दोनों हैं, तो आइए इसे लिखते हैं 80 इंटू 45 इज इक्वल टू x2 यहाँ पर 100 है तो 100 लिखेंगे, इंटू y2 यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लिखेंगे। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये x इज इक्वल टू होगा ये वैल्यू 80 इंटू 45 और डिवाइड में 100 लिखेंगे। नेक्स्ट इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 10 और 10 कैंसिल हो गया। देन 5 से 10 और 45 को कट कर लेंगे, ये 5 से 9 टाइम्स में कट होगा और ये 5 से 2 टाइम्स में कट होगा। देन 2 से 8 को कट कर लेंगे, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू 9 दैट इज 36। दैट मीन्स उस फोर्ट में अगर 20 एडिशनल सोल्जर्स ज्वाइन हो जाएंगे तो फूड 36 डेज तक चलेगा। तो इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर।